बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्टिविटी नंबर 8, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ मल्टीमीटर। तो बच्चों, इससे पहले मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर का यूजेस क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको क्या थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया था। तो आज हम मल्टीमीटर का यूज देखेंगे, किस तरह से हम लोग मल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 8 में, यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, बेसिकली ट्रांजिस्टर यूज करना है, एलईडी यूज करना है और हमें डायोड यूज करना है। ठीक है, तो हमें चेक करना है ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में और एलईडी के बारे में। तो सबसे पहले हमें मालूम है, आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो पीएनपी मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एनपीएन मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर लाइक का स्विच, या हम लोग बोल सकते हैं जो डायोड होता है हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस होता है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ट्रांजिस्टर क्या है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डायोड के बारे में थोड़ा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एलईडी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, एक होता है BC547 और एक होता है BC577। ठीक है, तो अगर हम इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी पता चलेगा कि BC547 जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और जो BC577 होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो अब आते हम लोग हैंडबुक में देखेंगे। तो हैंडबुक में देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमें लिखना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर है, उसका हमें फॉरवर्ड बायस निकालना है, उसका हमें रिवर्स बायस निकालना है, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हमें बताना है। तो ट्रांजिस्टर का हमने सबसे पहले देखेंगे, तो ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखा होता है, शॉर्ट में देखेंगे तो आगे। तो यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर में लिखा है BC547। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे BC547 एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास। उसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास है BC557, वो हम लोग लिख ले रहे हैं BC557। ठीक है, तो बच्चों हैंडबुक में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा एनपीएन है BC547 है, और जो हमारे पीएनपी है BC577 है। तो आपको इसके लिए बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं, हैंडबुक में दिया है, बट आपको बेसिकली याद रखना है कि हमारे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ट्रांजिस्टर का, बेसिकली ए दो पे मिलता है, जो लेबोरेटरी यूज करते हैं 547 और BC577। तो हम लोग सबसे पहले अभी यूज करते हैं BC547। ठीक है, तो हमने ले लिया BC547। अभी हमें क्या चेक करना है कि सपोज आपको अगर नहीं मालूम है कि किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, सपोज आपको सिर्फ दे दिया कि BC547, बट आपको मालूम नहीं है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो आपको कैसे पता लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। मतलब अगर पीएनपी है तो मतलब क्या होगा, हमें देखो बच्चों, अगर पीएनपी है तो हमें फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, और हमें सेकंड टर्मिनल पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमें चेक करना है पीएनपी है कि एनपीएन है, तो पीएनपी रहेगा तो मतलब हमें पहले और तीसरे टर्मिनल पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, और बेस पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर एनपीएन है तो एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, मतलब जो हमें वैल्यू मिलेगा बेस पे मिलेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कलेक्टर बेस एमिटर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर में, कलेक्टर बेस एमिटर। तो बीच वाला जो होता है, देखो अगर हम लोग बात करेंगे पीएनपी की, तो पीएनपी में क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बेस हो गया नेगेटिव होगा, और एनपीएन में बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, सिंपल है। देखो कलेक्टर बेस एमिटर, तो किधर से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर पीएनपी लेंगे तो बीच में बेस आ गया, मतलब वो नेगेटिव हो गया। अगर एनपीएन लेंगे तो बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब वो क्या हो गया, पीएनपी हो गया, एनपीएन हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अभी हमें यहाँ पे देखो रीडिंग निकालना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया BC547 और दूसरा ले लिया BC557। तो BC547 हमारा क्या है, एनपीएन है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, CB और BE। तो हमें इसमें दो निकालना है, फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। तो फॉरवर्ड बायस में हमें CB निकालना है, BE निकालना है, रिवर्स बायस में हमें CB निकालना है और BE निकालना है। अब CB BE क्या होता है, CB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज, BE मतलब क्या होता है, बेस एमिटर वोल्टेज। तो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीमीटर का जो है नॉब को हम लोग डायोड पे रखेंगे। ठीक है, जो भी मल्टीमीटर का हमारा नॉब है, देखो हमने यहाँ पे 2K डायोड दिख रहा है, डायोड को हमने 2K पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को इस तरह से सेट करना है हमें। और ये हमारा जो ब्लैक वाला होता है पॉजिटिव, और जो रेड वाला होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और जो ब्लैक वाला होता है क्या, हमारा कॉमन, या पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं। अभी हमें क्या चेक करना है,
इनके टर्मिनल पे हमें वोल्टेज चेक करना है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो हमने 547 लिया है, हमें 547 आपको मैंने बताया कि कौन सा होता है हमारा NPN। तो हमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना है कलेक्टर बेस पे, मतलब क्या हो गया बच्चे, हमें कैसे पता चलेगा कलेक्टर कौन सा है, इमीटर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो भी बेस के इस तरफ रहेगा उसको हम लोग बेस के मतलब लेफ्ट साइड में, अगर हम लोग लेंगे बेस के लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर। और बेस के राइट साइड में क्या होता है हमेशा कलेक्टर। या यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर में नॉच होता है, हल्का सा देखेंगे उसमें सर्कल होता है हल्का। तो सर्कल के हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमेशा इमीटर होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, कलेक्टर होता है। ऐसा आपको देखना है, सर्कल के मतलब डॉट, डॉट के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, इमीटर, और राइट साइड में क्या होता है हमेशा कलेक्टर। ये आपको याद रखना है। अभी हम लोग इसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो रेड वाला हम लोग या हमारा जो BC 547 है हमारा NPN है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रेड वाला है उसको पॉजिटिव पे रखेंगे, और जो भी हमारा ब्लैक वाला है उसको आइदर कलेक्टर आइदर इमीटर पे रखेंगे। तो इसमें हमें मल्टीमीटर में रीडिंग शो करेगा, ठीक है। मल्टीमीटर में देखो रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 0.649। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.649, ठीक है। ये हमने क्या किया था, कलेक्टर में चेक किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एमीटर से चेक करेंगे। तो कुछ 0 पॉइंट कितना, जस्ट वेट, तो 0.644 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 0.644। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस के लिए करेंगे। रिवर्स बायस मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। रिवर्स बायस मतलब क्या होता है, जस्ट उसका हम लोग अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट के लिए भी हम लोग देखते सेम कंडीशन करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिवर्स बायस होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रेड प्रोब है उसको आइदर कलेक्टर आइदर इमीटर पे रखेंगे, और जो ब्लैक वाला है उसको हम लोग बेस पे रखेंगे। मतलब सिंपल क्या आपको करना है, रिवर्स बायस के लिए जो भी हमारा पॉजिटिव है मल्टीमीटर का प्रोब उसको कलेक्टर या इमीटर पे रखना है, और जो ब्लैक वाला है उसको हमेशा बेस पे रखना है। उसके बाद हमें रीडिंग चेक करना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 ही बता रहा है, ठीक है। या मैं इसको घुमाता हूँ तो भी हमें क्या बताएगा, 1 चेक करते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे दे रहा है, तो कलेक्टर बेस पे क्या लिखेंगे, 1 अगेन। उसको हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे। देखो 1.6 बता रहा था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.6, ठीक है। अब हम लोग लेंगे BC 557 का, ठीक है। तो जैसा आपको मालूम है BC 557 क्या होता है, PNP। तो हमें वो चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जब भी हमें टर्मिनल थोड़ा नियर में रहेगा तो उसको थोड़ा ऐसा स्ट्रेच करेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए क्या होगा, ईजी पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस के लिए करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस का सेम मेथड क्या है हमारा, जो भी हमारा जो भी हमारा रेड वायर है वो बेस पे रहेगा, और बाकी का जो ब्लैक वायर है आइदर कलेक्टर आइदर इमीटर पे होगा, वो हमें नोट डाउन करना है। तो बेस हो गया, बेस पे हमने रखा। उसके बाद चेक करेंगे, रीडिंग देखो 1 बता रहा है, ठीक है। तो एक बार देखो हमने चेक किया, सेंसिटिव मटेरियल होता है, थोड़ा हमें ध्यान से करना है। तो रीडिंग देखो 0.66 आ रहा है, तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 66। अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज करेंगे। तो 0 पॉइंट देखो 660 आ रहा है, 0.660। अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स के लिए हम लोग इसको मूव करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे रीडिंग कुछ शो कर रहा है नहीं, तो रिवर्स बायस में कभी भी रीडिंग हमें शो नहीं करता है, वो आपको थियरी में पता रहेगा। 1 शो हो रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, देखो 1 शो हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलेगा, 1 और 1, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें मालूम है BC547 कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, NPN। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NPN। उसके बाद BC557 कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, PNP। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PNP, ठीक है। ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। ये हो गया, हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर का किया। अभी हमें क्या चेक करना है, डायोड चेक करना है, डायोड, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं। अभी डायोड में हमें चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस डायोड हो कि रिवर्स बायस से, हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सेम मेथड है चेक करने का, मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पे रखना है, उसके बाद हमें चेक करना है। तो अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी शो करेगा, मतलब वो फॉरवर्ड बायस है। अगर हमें वोल्टेज नहीं शो करेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो रिवर्स बायस। सिमिलर केस होता है ट्रांजिस्टर में भी, अगर हमें वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अगर वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो रिवर्स बायस। मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव केस पे क्या मिलेगा, हमें वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो हम लोग ले लीजिए, अभी देखो डायोड के लिए यहाँ पे देखो मैंने चेक, यहाँ पे मैंने टच किया, देखो हमें रीडिंग मिल रहा है, देखो 0.361 या 0.36, मतलब ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस टर्मिनल। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा करेंगे। देखो यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा रीडिंग हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। रिवर्स बायस में हमेशा रीडिंग क्या मिलता है, हमें नेगेटिव, ठीक है। तो डायोड किस टाइप का हो गया हमारा, PN टाइप, या हम लोग PN टाइप, PN जंक्शन डायोड टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा जो हम क्या चेक करेंगे, LED, ठीक है। तो इन केस ऑफ LED में क्या होता है, वो हमें चेक करना है। तो सिंपल देखो, अगर हमने सबसे पहले बता दूँ, LED में क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, और छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव। आपको याद रखना है, जो बड़ा वाला होता है हमेशा पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे LED वर्किंग है कि नहीं। तो LED के लिए भी सिंपल सेम फिनोमेना है, हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, देखो वहाँ पे हमें करंट शो कर रहा है, मतलब आउट ऑफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इंटरचेंज करेंगे। आपको प्रैक्टिकल करते समय प्रिकॉशन रखना है कि ऐसा बार बार हो नहीं तो रीडिंग नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो रीडिंग नहीं शो कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो देखो सेंसिटिव मटेरियल होता है, इसीलिए रीडिंग क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार ऐसा करके, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इसको ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग रेंज पे थोड़ा चेक करेंगे। एक बार 20K पे लाइट ग्लो होना चाहिए। अगर लाइट नहीं ग्लो हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है, तो लाइट ग्लो होना चाहिए। तो हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, दूसरा LED हम देखते हैं।
ये आई थिंक वर्किंग नहीं है, दूसरा देखते हैं। देखो यहाँ पे लाइट नहीं ग्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सेंसिटिव है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको रेंज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हमें रीडिंग शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, हमने क्या किया, एलईडी केस के लिए क्या करना है, हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव से नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, देखो इसका बड़ा टर्मिनल क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, जो छोटा है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले से नेगेटिव। तो देखो लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे तो लाइट ग्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कि जो हमारा एलईडी है, अभी आप सबको मालूम है कि एलईडी क्या होता है, बहुत ही पावर कम कंज्यूम करता है, जिसके वजह से हमें उसको मिनिमम रेंज पे रखना पड़ेगा, तो ये हमें क्या करेगा, यहाँ पे रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बच्चों क्या किया, आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको एक बार ओवरव्यू में करा देता हूँ कि हमें क्या करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको एग्जाम में ट्रांजिस्टर दिया रहेगा, तो रिजल्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार ट्रांजिस्टर हमें क्या मिला, पीएनपी टाइप, दूसरी बार ट्रांजिस्टर हमें क्या मिला, एनपी टाइप, और डायोड हमें क्या मिला, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, या डायोड में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू करा दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो ट्रांजिस्टर दिया रहेगा, कोई भी ट्रांजिस्टर अगर आपको दिया रहेगा तो आपको क्या चेक करना है, अगर आपको पीएनपी है तो मतलब आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर एनपीएन है तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको ये पास एनपीएन है तो एनपीएन में क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो सिंपल आपको कैसा याद रखना है कि पीएनपी लेंगे तो हमें पीएनपी लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट जो थर्ड टर्मिनल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब हमें क्या करना है, जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है वो हमें फर्स्ट और थर्ड पे रखना है, और जो ब्लैक वाला वायर है उसको हमें बीच में रखना है, तो हमें क्या मिलेगा, पीएनपी मिलेगा। सिमिलरली अगर एनपीएन है तो एनपीएन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है उसको बेस पे रखेंगे, और जो ब्लैक वाला वायर उसको आइदर कलेक्टर और एमीटर पे रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उसमें एनपीएन का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद डायोड के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक टर्मिनल पे पुट करेंगे, अगर हमें यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग शो करेगा तो फॉरवर्ड होगा, अगर हमें मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं शो करेगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा। उसके बाद है एलईडी। तो एलईडी के लिए भी सेम मैंने आपको देखा है कि एलईडी में हमें क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब लाइट क्या होगा, ग्लो। अगर लाइट ग्लो नहीं हो रहा है मतलब हमने कनेक्शन क्या किया है, उल्टा किया है। तो मतलब अगर लाइट ग्लो हो रहा है मतलब वो फॉरवर्ड बायस होगा, अगर लाइट ग्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एलईडी का वर्किंग क्या होता है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई पीएनपी ट्रांजिस्टर, हाउ कैन आइडेंटिफाई एनपीएन ट्रांजिस्टर, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, ये सब एग्जामिनर आपको पूछता है। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर थोड़ा बहुत एग्जाम में पढ़ के आना पड़ेगा। आपको मालूम है फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें करंट दिखेगा, जहाँ पे हमें मल्टीमीटर में करंट शो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और जहाँ पे मल्टीमीटर में हमें करंट नहीं शो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। सिमिलरली ट्रांजिस्टर के लिए भी क्या होगा, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा, पीएनपी। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल पे वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एनपीएन, ठीक है। उसके बाद डायोड के लिए सेम है, डायोड के लिए अगर हमें वैल्यू मिल रहा है मल्टीमीटर मतलब फॉरवर्ड है, अगर रीडिंग नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, हमें रिवर्स बायस। और एलईडी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग
टर्मिनल को पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें लाइट ग्लो होगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल ये बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इनके जो लेग है इसको इक्वल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके जो पैर है उनको इक्वल कर देते हैं। तो तब हम कैसे पता पाएंगे कि एलईडी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिखे जहाँ पे दोनों लेग इक्वल दिखे एलईडी का, तो हमें इनके अंदर देखेंगे। तो अगर हम लोग एलईडी के अंदर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट कलर का सिल्वर मटेरियल होता है, ठीक है। अगर हम लोग एलईडी के अंदर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट कलर का क्या होता है, सिल्वर मटेरियल होता है, जो कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये हमारा लेग हो गया, वो कुछ अंदर से मटेरियल ऐसा होता है। तो मतलब क्या हो गया, जो उठा रहेगा, जो पोर्शन यहाँ पे उठा रहेगा हमारा क्या होता है, नेगेटिव, और जो पोर्शन हमारा उठा नहीं रहता वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब कहने का जो चीज़ बाहर से बड़ा है वो अंदर से छोटा होता है, और जो चीज़ बाहर से छोटा है वो चीज़ अंदर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसा आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिकल की पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अपने बच्चों, अपने फ्रेंड को अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय।